बैसोदा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी की आपसी फूट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो पार्टी के नेताओं के अध्यक्ष पद की लालसा को लेकर फूट का प्रमाण साबित होता दिख रहा। वीडियो नगर परिषद अध्यक्ष के नामांकन से पूर्व कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के घर पर्यवेक्षकों द्वारा रखी गई मीटिंग का बताया जा रहा। वीडियो में पर्यवेक्षक विकास कपूर अंशुल पाटीदार को पार्षदों से लिए गए बहुमत के आधार पर अधिकृत दावेदार घोषित करते नजर आ रहे हैं। वहीं अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे अन्य लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे। अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे सुमित त्रिलोक पाटीदार प्रत्यक्ष रूप से सभी के समक्ष पार्षदों का मत लेने को बोल रहे हैं। वहीं पर्यवेक्षक कपूर पार्षदों के हस्ताक्षर सहित लिखित में ली गई सहमति को ही मान्य बता रहे। ये किसने कर रहा है? ये किसके आपको सब पता है? किसी पार्षद ने ही करा होगा ना। कोई पार्षद नहीं करा। पार्षद का है क्या किसी का? किसी ने कंप्लेंट करी, आप कंप्लेंट करवा देते हैं। उसके घर से कोई आया फार्मेसी का किसी पार्षद का नहीं है। समर्थन आपके पास पहले से है, ये अभी साइन हुआ मेरे सामने। ये बात समर्थन आप घर से लेके आए वहाँ से? ये हुए ना। कहाँ से लेके आया? कहाँ से लेके आया? ये हुए ना। क्या ये साइन तो अभी हुआ ना, इस पे साइन अलग है और ये 5 समर्थन अलग है। ये 5 समर्थन अलग है, अंदर एक नहीं है। साइन में सबको फोटो ले ले लिया मैंने, पर ये पहले से लिखवा के लाया प्री प्लानिंग के हिसाब से। अगर आप वो चीज चाहते हैं गौरतलब है कि नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद आपसी फूट के चलते कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। निकाय चुनाव में 6 कांग्रेस पार्षद व 2 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय के साथ होने पर भी अध्यक्ष पद की लालसा के लिए चल रही भयंकर गुटबाजी ने कांग्रेस को हरा दिया। पर्यवेक्षक कपूर अधिकृत अध्यक्ष दावेदार अंशुल राज के पास अध्यक्ष चुनाव से पूर्व 5 लोगों का लिखित में समर्थन बता रहे थे, पर चुनाव के रिजल्ट आने पर अंशुल राज को 3 वोट ही मिल पाए। वहीं अध्यक्ष का टिकट कटने पर कांग्रेस से भागे हुए निर्दलीय मैदान में उतरे सुमित त्रिलोक पाटीदार को 4 वोट मिले। दोनों ही पार्टियों को वोट बनाने के लिए अपनी जरूरत महसूस कराते निर्दलीय पार्षद राजा बाबू भी अंत में कांग्रेस की नैया डूबते देख बीजेपी का दामन थाम भाजपा में शामिल हो गए। आखिरकार कांग्रेस की फूट का फायदा उठाकर बीजेपी ने 1 वोट से जीत हासिल कर ली। वहीं दूसरी ओर हार को लेकर त्रिलोक पाटीदार के पुत्र सुमित पाटीदार ने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुभाष सजोतिया को हार का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वो चाहते ही नहीं कि बैसोदा में कांग्रेस जीते, इसी के चलते वो सभी को अध्यक्ष का आश्वासन देते रहे। आरोप लगाते हुए सुमित ने कहा कि उन्होंने सभी पार्षदों को अपने फार्मेसी कॉलेज में बाड़ाबंदी कर रखा, वहीं अध्यक्ष के दावेदारों को लालच देकर उलझाए रखा और एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर फूट डालने का काम किया है। इस मिली भगत में पर्यवेक्षक विकास कपूर भी शामिल रहे। मेरे पिताजी त्रिलोक पाटीदार से विधायक की दावेदारी को लेकर लंबे समय से चल रही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस को हराया गया है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पूर्व मंत्री सुभाष सजोतिया ने भी कहा कि बैसोदा में हार के लिए त्रिलोक पाटीदार का परिवार प्रमुख रूप से दोषी है। अध्यक्ष प्रत्याशी चयन के समय भी पर्यवेक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया, जो घोर निंदनीय है। अधिकृत उम्मीदवार होने के बावजूद अपने पुत्र को बागी होकर चुनाव लड़वाया। उन्हें पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाना चाहिए। वहीं इस बारे में विकास कपूर ने कहा कि पुत्र मोह अहंकार पद की लालसा के चलते त्रिलोक पाटीदार ने पार्टी से बागी होकर अपने पुत्र सुमित को निर्दलीय नामांकन भरवाया, जबकि अंशुल राज कांग्रेस का अधिकृत दावेदार था। वहीं इस बारे में अंशुल राज बोले कि मुझे हरवाने के उद्देश्य से पार्टी के ही लोगों ने निर्दलीय नामांकन भरकर कांग्रेस को हरा दिया। बैसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय कार्यक्रम हर घर तिरंगा के तहत लख दातार जन सेवा समिति ने 15 अगस्त पर अपने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराने के लिए कस्बे में घूमकर निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए। सभी से तिरंगा लहराने का अनुरोध किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष राधेश्याम टेलर, गोविंद पंजाबी, कमल जैन, दीपक मकवाना, लोकेश टेलर, पवन मकवाना, मोहित राठौर, यशवंत समिति के सभी सदस्य ने उत्साह से भाग लेकर तिरंगे वितरण का राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया। चौमला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। सावन मास की श्रावणी पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के अलावा एक परंपरा और भी निभाई जाती है, जिसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। ये परंपरा सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों से जुड़ी है। इस दिन ब्राह्मण किसी नदी के तट पर एकत्रित होकर एक विशेष पूजन करते हैं और अपने जनेऊ बदलते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से
वर्ष भर में जाने अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित हो जाता है और जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है। आगे जानिए श्रावणी उपक्रम से जुड़ी झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे की छोटी काली सिंध नदी के तट पर गंगधार चोमेला सहित क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोग श्रावणी उपक्रम की सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाने के लिए एकत्रित हुए। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा पर ब्राह्मण नदी के तट पर पंचगव्य गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र व पवित्र कुशा से स्नान करते हैं। इसके बाद ऋषि पूजन, सूर्योपस्थान एवं यज्ञोपवीत पूजन तथा नया यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते हैं। साथ ही पुराने यज्ञोपवीत का पूजन भी करते हैं। इस संस्कार से व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ माना जाता है। इसके बाद यज्ञ किया जाता है जिससे ऋग्देव के विशेष मंत्रों से आहुतियां दी जाती है। प्राचीन काल में इस प्रक्रिया के बाद ही नए बटुकों की शिक्षा आरंभ की जाती थी। आज भी गुरुकुलों में इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। चोमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। बैसुदा में कल बीती रात आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत एक शाम तिरंगे के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद अधिकारी खेमचंद मुसले द्वारा सरस्वती माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीप जलाकर की। उसके बाद कोटा राजस्थान से आए तराना इवेंट्स कोटा के कलाकारों ने देशभक्ति गीतों से कार्यक्रम किया। श्री गणेश किया। सबसे पहले ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद हाफिज ने जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है सवेरा देशभक्ति गीत गाकर कार्यक्रम का समापन दिया। उसके बाद संदेशे आते हैं, मेरा कर्मा तू जैसे कई देशभक्ति गीत गाए। वहीं फीमेल सिंगर प्रीति कुमारी ने ए मेरे वतन के लोगो गाकर शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर परिषद इंजीनियर प्रवीण परमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद स्टाफ द्वारा आए हुए कलाकारों में ऑर्गन मास्टर नौशाद अली, पैड पर रफीक गोल्डन, ढोलक पर प्रेमचंद का माल्यार्पण व लेडीज सिंगर प्रीति कुमारी का माल्यार्पण कर हौसला अफजाई किया। वहीं अंत में मेरी शान तिरंगा है संयुक्त गीत पर एक साथ मिलकर तिरंगे को फहराते हुए देशभक्ति के भाव में लीन हो गए। बैसुदा से इसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। बैसुदा में पहला बोर्ड भाजपा का बनने की खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ आभार रैली निकाली गई। रकसपुरिया से शुरू हुई रैली पूरे ही नगर में भ्रमण करते हुए बैसुदा मालीपुरा होते हुए बैसुदा मंडी में समाप्त हुई। इस दौरान ओपन जिप्सी में बैसुदा की प्रथम महिला नागरिक नगर परिषद अध्यक्षा गायत्री अजय पौराणिक जीत के जश्न में मशगूल दिखी, जिनके साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनुप्रिया विनीत यादव व पार्षद सीमा राकेश यादव, आशा चंदेल जीत भी मौजूद रही। विधायक देवीलाल धाकड़ की अगुवाई में निर्वाचित उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा, राकेश यादव, बॉबी, श्याम गुर्जर, राजा बाबू, विनीत यादव, कमल हटवाल आदि वाहन रैली में मौजूद रहे। रैली का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ, जिसमें फूल मालाओं से माल्यार्पण कर मुंह मीठा करवाकर नवीन नगर परिषद की पहली नगर परिषद अध्यक्षा का स्वागत सत्कार हुआ। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए वार्ड नंबर 11 के निर्दलीय पार्षद राजा बाबू को जीत के जश्न में 1 क्विंटल केलों के साथ काजू में तोला गया। उसके बाद विधायक देवीलाल धाकड़ को भी तोला गया। गौरतलब है कि भाजपा की जीत में राजा बाबू के समर्थन के बाद ही संभव हो पाई है। बैसुदा से इसके मीडिया के लिए रिजवान शेख।